हेलो बच्चों, तो कैसे हो। इस वीडियो में शुरू करेंगे कक्षा 5 गणित का कार्यपत्रक तेईस काल। तो देखिए, अपना पहला प्रश्न। पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए। ठीक है, पैटर्न पहचान के अपने नियम बताना है। ठीक है, तो देखिए, पहले देखिए, एक तीर ऊपर है, एक तीर नीचे। लिखा हो ना, एक तीर एक तीर ऊपर और एक तीर नीचे। एक ऊपर हो गया, एक नीचे, एक ऊपर। तो वापस ये नीचे बन जाएगा। ये बनाइए, ये तीर ऐसे नीचे बन जाएगा। हम्म, और एक वापस ये ऊपर बन जाएगा। फिर नीचे बन जाएगा वापिस। और एक वापिस नीचे, और फिर वापस नीचे, और वापिस एक ऊपर। तो इसका क्या नियम हो गया, एक तीर ऊपर, एक तीर नीचे। इसी तरह देखिए, अगला है, देखिए, एक त्रिभुज बना हुआ है, फिर वर्ग, फिर वर्ग, फिर त्रिभुज, फिर आगे वर्ग। तो आगे क्या आ जाएगा अपने, वापिस वर्ग बन जाएगा। वर्ग बन गया, फिर वापिस त्रिभुज, वापिस क्या आ जाएगा, त्रिभुज, फिर आ जाएगा वर्ग, फिर क्या आ जाएगा, वर्ग, और वर्ग के बाद में वापस वर्ग। इसका क्या नियम हो जाएगा, इसका नियम हो जाएगा, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त का क्रम दोहराया दोहराया गया है। ठीक है, अगला देखिए, एक वृत्त है, उसके अंदर एक सुई ऊपर है, फिर गई दाईं तरफ, फिर नीचे, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं इस तरफ। मतलब ये घड़ी की दिशा के अंदर घूम रही है। फिर एक बार बनाइए ये अपने, फिर ये आ जाएगी इस तरफ नीचे, फिर बाईं तरफ, फिर ऊपर। इसमें नियम क्या है, तीर जो है घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तीर क्या है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो दूसरा प्रश्न देखिए, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़िए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 10, 20, 30। फिर आगे आ जाएगा, आगे अपना आ जाएगा 40, 50 और 60। संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या अपने प्राप्त हो रही है, ये पैटर्न है। फिर देखिए, 3, 8, 13। 3 में 5 जोड़ तब आएगा कितना, 8। 8 और 5, 13। 13 में 5 जोड़ेंगे, कितना होगा, 13 और 5, 18। 18, 5, 23, और 23 और 5, 28। नियम क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा, संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त
होती है। फिर तीसरा 3 9 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27। क्या हो रहा है? 3 को 3 से गुणा किया 9, तो 9 को 3 से गुणा किया 27। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? वो रखा है 3 से गुणा हो रखा है, 3 से गुणा हो रहा है। 3 को 3 से क्या 9 आया, फिर 9 को 3 से क्या 27 आया। फिर अपन 27 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 81 आ जाएगा। फिर अब वापस 81 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 243। फिर 243 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 729। तो क्या नियम होगा? संख्या को संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। फिर देखिए 30, 25 और 20, मतलब हर संख्या में 5 5 कम हो रखा है। 30 से 25, 25 से 20 हुआ तो 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5। तो क्या लिखेंगे? संख्या में 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। फिर देखिए 64, 32, फिर 16 और 8। क्या होगा? 64 का 32 आधा होता है, 32 का आधा 16 होता है, 16 का आधा 8 होता है। मतलब संख्या में कितना 2 का भाग दे रहे हैं। 8 में अगर 2 का भाग दें 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। क्या लिखेंगे? संख्या में 2 का भाग देने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, नीचे दी गई पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी? 5, 10, 20 और 40। 5 का डबल हुआ 10, 10 का डबल हुआ 20, 20 का डबल हुआ 40 और 40 का डबल कितना होगा? 80। ये अपना कार्य होता हुआ कंप्लीट।